बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। ये एक है जो x का कोफिशेंट है, b जो y का कोफिशेंट है, ये भी अगर नॉन ज़ीरो हो और के ख़ुद भी नॉन ज़ीरो हो तो ऐसी इक्वेशन जो होती है उसको आप नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं, x और y। यानी ऐसी इक्वेशंस को आप ये कहते हैं लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल्स। अब इस के का मतलब ये है कि के नॉन ज़ीरो होना चाहिए और होना भी किस साइड पे, राइट साइड के ऊपर। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एक्स प्लस बी वाई प्लस यहाँ पर इस के को इधर ले जाएं तो माइनस के हो जाएगा, इधर तो फिर ज़ीरो रह जाएगा। वो बात नहीं है, आपने ये वेरिएबल्स को देखने हैं। एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, इनके कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट ए है, बी के वाई का कोफिशिएंट बी है, बस। उसके अलावा कोई भी टर्म जो है वो अगर यहाँ पर होगी माइनस के साथ या प्लस के साथ होगी, उसको आप फिर राइट साइड पर लेकर आ जाएंगे। मतलब अगर आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू, वो भी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि आपके पास राइट साइड पे ऊपर ऊपर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। तो ऐसी इक्वेशंस को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर इसी तरह की दो इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं, ये k1 k2 नॉन ज़ीरो हों, अगर आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स सच एज a1x, मतलब जो वेरिएबल पहली इक्वेशन में वही वेरिएबल दूसरी इक्वेशन में भी यूज़ हो रहे हैं, और ये k1 k2 नॉन ज़ीरो, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है कि राइट साइड के ऊपर आपके पास कोई ना कोई वैल्यू, नॉन ज़ीरो वैल्यू मौजूद है। ये k1 भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए और k, लेकिन यहाँ पर ज़रा गौर करना है आपने, इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इफ कांस्टेंट टर्म्स k1 एंड k, यानी ये जो राइट साइड के ऊपर टर्म्स आ रही आर नॉट बोथ ज़ीरो, इसके ऊपर ज़रा गौर करें आप। अगर यहाँ पर वर्ड लिखा होता आर बोथ नॉट ज़ीरो, तो अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, बोथ नॉट ज़ीरो, इसका मतलब ये होता फिर कि ये k1 भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और k2 भी ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट बोथ ज़ीरो, यानी दोनों ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, उनमें से एक अगर ज़ीरो हो तब भी वो सिस्टम क्या कहलाएगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। फिर बता रहा हूँ मैं, नॉट बोथ ज़ीरो का मतलब होता है कि इनमें से कोई एक ज़ीरो हो सकता है, इनमें से कोई एक ज़ीरो, दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते लेकिन कोई एक ज़ीरो हो सकते हैं। अगर k1 ज़ीरो है तो फिर भी ये नॉन होमोजीनियस, अगर k2 ज़ीरो है और k1 नॉन ज़ीरो है फिर भी ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इस तरीके से अगर आप ये जो पहली इक्वेशन सिस्टम वन है आपके पास, उसमें अगर k इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो फिर आप उसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसी तरीके से अगर ये जो इसका पोर्शन टू है, इसमें अगर आप k1 k2 को ज़ीरो कर देंगे तो फिर वो आपके पास नॉन होमोजीनियस नहीं बल्कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन एक्स और वाई बन जाएंगे। उसके बाद आपके पास कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में होती हैं, अगर तीन वेरिएबल्स में इक्वेशन है तो वो अगर k इक्वल टू ज़ीरो नहीं है और कांस्टेंट्स भी, ये जो कोफिशेंट्स हैं एक्स वाई और जी के कोफिशेंट्स हैं, ये कोफिशेंट किसे कहते हैं, एक्स के साथ जो टर्म है इसे एक्स कोफिशेंट, वाई के साथ जो वाई का कोफिशेंट, इस तरीके से। अगर इसमें भी आपके पास ये कांस्टेंट ज़ीरो नहीं है और ये k की वैल्यू भी ज़ीरो नहीं, तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगी आपके पास थ्री वेरिएबल। इसी तरीके से अगर तीन इक्वेशंस आपके पास आती हैं लेकिन इसमें ये k1 k2, फिर वही वर्ड यूज़ किए हुए हैं नॉट ऑल ज़ीरो, मतलब सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कोई एक k1 ज़ीरो हो सकता है, फिर ये दो नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि दो ज़ीरो हो सकते हैं और एक ज़ीरो ना हो। तो ऐसे सिस्टम को भी आप नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कहते हैं, या नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी आप इनको कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसमें इक्वेशन में आपके पास k की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन जाती है, और इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास अगर k1 k2 k3 की वैल्यू, तो फिर वो भी क्या बन जाएगा, एक होमोजीनियस साइमल्टेनियस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम बन जाएगा।